समान द्वारपाल खड़े कर दिए। विश्वमोहनीता सुकुमारी श्री विमोहाज स्वरूप। यह माया है, परमात्मा के द्वारा यहाँ ये कोई विशेष नहीं था कि उस अभिमान को हारने के लिए परमात्मा ने यह नगर रचा था। और श्री विश्वमोहनी नाम की ऐसी रूपवती कन्या उस राजा श्रीगिरी की थी जिसके रूप पुरवासी ने सब पूछत भयो। जब नारद मुनि उस नगर में गए और नगर वासियों ने उन्होंने सब हाल पूछा, नगर वासियों से सब समाचार सुन करके वे राजा के महल में आए नारद जी, और राजा ने पूजा करके मुनि को बिठाया परम आदर करके। करी पूजा निर्भय मुनि बैठाए। राजा ने मुनिवर को बिठाया और राजा ने राजकुमारी को ला करके नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार करके इसके सब गुणों और दोष बतलाइए। क्योंकि देवर्षि नारद है और उनके सामने अपनी विश्वमोहनी पुत्री को रखा और बोला कि हे नारद जी, उसकी हस्तरेखा देखिए, सब प्रकार से बताइए। करी पूजा निर्कुमनी बिठाए, बड़ी बार लगी रहे निहारे। अब जैसे ही नारद जी ने वो विश्वमोहनी कन्या को देखा तो नारद जी उस पर मोहित हो गए। बड़ी बार लगी रहे निहारे, बड़ी देर तक एक तक से निहारने लगे नारद जी विश्वमोहनी को, क्योंकि वह सारे वैराग्य को भूल गए। नारद जी उस कन्या को देख करके मुनि ने वैराग्य सब कुछ भूल करके बड़ी देर तक उसकी ओर देखते रह गए। उसके लक्षण को देख करके मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा, सिर्फ लक्षणों को मन में ही सोचने लगे, जो इससे ब्याहेगा। कहने लगे नारद जी, सुनो राजा, जो इसको ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा। जही बरह अमर सोई होई। जो इसको ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई इसे जीत ना सकेगा। या शील निधि की कन्या जिसको भी बरेगी उस चर अचर जीव उसकी सेवा करेगा। समस्त जीव चर अचर चराचर बरहि शील निधि कन्या जानी, और से वही सकल चराचर माही। सकल चराचर सब चराचर जीव इसकी सेवा करेंगे। अब सब विचारों को सुनकर के मुनि के मन में अति प्रसन्नता भी हो रही, कहते हुए कि मैं ही इसको बरूं। मोहित तो नारद जी हो रखे हैं और औरों से बना करके कह दिया कि राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी वहां से चल दिया। जो सुंदर से सुलक्षण कह करके सुता सुलक्षण कही निर्भय पाही, नारद चले सोच मन माही। नारद जी अपने मन में विचार करके सोच करके चले वहां से, लेकिन उनके मन में एक बड़ी चिंता थी कि मैं जाकर के सोच विचार जतन विचारी। अब मैं सोच विचार करके वही उपाय करूंगा कि जिससे वह कन्या मुझे बने, क्योंकि वैराग्य तो सब हार गया, मोहित हो गया उसको देख करके, विश्वमोहिनी को देख करके। जिससे वह कन्या मुझे बर दे इस समय, जब तब से कुछ नहीं हो सकता। नारद तेरा सोच रहे अपने मन में। ऐसा ही होता है जब अभिमान आता है ना मनुष्य के हृदय में, वो सब कुछ भूल जाता है और उसे माया ही दिखती है बस। तो इस समय नारद के मन में भी यही हो रहा है। वो कह रहे हैं नारद तेरा जब तब से भला नहीं होने वाला। हे विधाता, नारद कह रहे हैं हे विधि मिलई कवने विधि बाला। मुझे वह कन्या किस तरह से मिलेगी इस पर विचार करने लगे, इस पर सोचने लगे। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल रूप चाहिए, क्योंकि नारद जी तो जटा में है और
फूल माला पहने हुए हैं और वीणा लेकर के, तारा लेकर के हाथ में, वो कह रहे हैं मेरा स्वरूप भी सुंदर नहीं है। मैंने तो कहा कि स्वरूप सुंदर, क्योंकि श्रीनिधि राजा को कहा कि स्वरूप सुंदर होगा तभी उसको करेंगे, लेकिन मेरा तो स्वरूप सुंदर है ही नहीं। जिसे देख करके अगर रानी विश्वमोहिनी राजकुमारी है जो, वो देखेगी तो राजकुमारी मुझ पर जो रीझ जाए, ऐसा क्या किया जाए मुझे, मैं क्या करूं ऐसे। मोरे हित हरि सम नहीं को, मेरे हित समान तो कौन होगा, और श्री हरि के समान मेरा हित कर भी नहीं सकता कोई।